मई के पीछे एक मजबूत मनसूबाबंदी थी, एक मजबूत साजिश थी। जो लोग भी उस मनसूबाबंदी और साजिश में मुलविस थे उनको आइन और कानून के मुताबिक कैफरे किरदार तक पहुंचाना जरूरी है। कोई भी ऑफिसर अगर सियासत को रियासत पर मुकद्दम रखेगा तो उसे उसका जवाब देना पड़ेगा। 9 मई अफवाज पाकिस्तान का नहीं, कौम का मुकदमा है। फौजी अदालतों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ही 9 मई के मुल्ज़िमान को सजाएं सुनाई। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा फौजी अदालतों की कार्रवाई के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जो लोग फौजी अदालतों के मुखालिफ हैं वो कुछ अरसे पहले तक फौजी अदालतों के दाई थे। 9 मई को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहकर फौज पर इल्जाम धरने वालों को परेशान होने के बजाय खुश होना चाहिए कि फौज ने अपने ही लोगों को सजाएं सुना दी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मजीद कहा कि इक़्तिदार के लिए नौजवानों को जहरीले प्रोपेगेंडे से फौज के खिलाफ खड़ा किया गया। 26 नवंबर 2024 की साजिश 9 मई 2023 का तसलसल है। 9 मई की साजिश रचाने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना जरूरी है। फैज हमीद केस में बहुत से हसास पहलू है। जो अफसर सियासत को रियासत से ऊपर रखे उसे जवाब देना होगा। अफगानिस्तान जो है वो हमारा बरादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है और हम उसकी खुद मुख्तारी का मुकम्मल एहतराम करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो ख्वारजियों को और दहशतगर्दों को पाकिस्तान पर फौकियत ना दे। आर्मी चीफ इस बारे में वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि एक पाकिस्तानी की जान और हिफाजत अफगानिस्तान पर मुकद्दम है। अगर फितना अल ख्वारिज और दहशतगर्द जिनके हाथ पाकिस्तानियों के मासूम पाकिस्तानी शहरियों के खून से आलूदा हैं, अगर उन खून आलूद हाथों को सरहद पार से तकवीयत और मदद मिलती है तो देन स्टेटस को इज नो मोर एक्सेप्टेबल। आर्मी चीफ कह चुके हैं कि एक पाकिस्तानी की जान और हिफाजत अफगानिस्तान पर मुकद्दम है। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जिन दहशतगर्दों के हाथ पाकिस्तानियों के खून से आलूदा हैं उनको सरहद पार से तकवीयत मिलना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों से हमारा खून बहाया जाए तो क्या बैठ कर तमाशा देखें। सवाल उठाया कि 2021 में किसकी मर्जी थी कि यह मसला बातचीत से हल किया जाए। जिन दहशतगर्दों की कमर टूट चुकी थी उन्हें बातचीत से आबाद कराया गया। एक शख्स की गलती की कीमत कौम ने अपने खून से अदा की। फोर्सेस गलत फैसलों के धब्बे अपने खून से धो रही हैं। तालिबान पाकिस्तान वहाँ से आज भी ऑपरेट कर रहे हैं। अफगान हुकूमत को हमने एक से ज़्यादा मरतबा उनको ये पैगाम दिया है, किसी सूरत भी इनको इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान के बेगुनाह लोगों को वो शहीद करें। इसके ऊपर आप एक ठोस हिकमत अमली बनाएं और इसके लिए हम आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर एक तरफ हमें ये पैगाम मिले कि हम ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं और दूसरी तरफ TTP को खुली छुट्टी हो तो ये दो उम्मीद नहीं हो सकती, ये बात मुमकिन नहीं है। और एक तरफ अफगानिस्तान की जानिब से ताल्लुकात बढ़ाने का पैगाम और दूसरी तरफ कलअदम TTP को खुली छूट, ये दो अमले कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान को दो टोक पैगाम। काबीना के इजलास से खिताब में कहा अफगान सरजमीन से तालिबान के हमलों में पाकिस्तान के मासूम शहरी शहीद हो रहे हैं। अफगानिस्तान को बारहा कह चुके हैं कि कलअदम तंजीम का अफगानिस्तान से ऑपरेट करना किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। अफगान हुकूमत तालिबान के हमलों की रोकथाम के लिए ठोस हिकमत अमली बनाए, इसके लिए हम अफगानिस्तान से बातचीत के लिए तैयार हैं। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को खराज अक़ीदत पेश करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा शहीद बेनज़ीर भुट्टो एक जुर्रतमंद और दलेर खातून थी। नवाज शरीफ और बेनज़ीर के दरमियान तय पाने वाला मीसाक़ जमहूरियत एक अहम दस्तावेज है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पारा चिनार वाक़े के खिलाफ मजहबी जमात का एहतजाज। गुलिस्तान जौहर कामरान चौरंगी पर सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। स्टार गेट, नुमाइश चौरंगी, अब्बास टाउन, मलीर 15, कायदाबाद, शाह फैसल कॉलोनी और 5 स्टार चौरंगी पर एहतजाज के बायस ट्रैफिक मुतासिर। ट्रैफिक पुलिस की शहरियों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि शहर से एयरपोर्ट जाने वाले अफराद कारसाज, रिग रोड, मिलेनियम, जौहर चौरंगी, पहलवान गोड से एयरपोर्ट जा सकते हैं। मलीर, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और क्लिफ्टन डिफेंस से एयरपोर्ट जाने वाले अफराद सिंगर चौरंगी से शाह फैसल कॉलोनी और शाह फैसल कॉलोनी ब्रिज से एयरपोर्ट जा सकते हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब ऑपरेशन पर खराज तहसीन। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, पाक सरज़मीन से दहशतगर्द और इंतशार पसंदों का खात्मा होगा। लाहौर हाईकोर्ट ने नए स्कूलों की रजिस्ट्रेशन स्कूल बसेस की पॉलिसी के साथ मशरूत कर दी। लाहौर हाईकोर्ट में स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि स्कूलों की रजिस्ट्रेशन में स्कूल बसों को लाजमी करार दें, नए स्कूलों की रजिस्ट्रेशन बंद करें, हर स्कूल को यह पॉलिसी अपनाना होगी। 30 दिसंबर तक इस मुतालिक पॉलिसी रिपोर्ट जमा करवाएं। अदालत ने सवाल किया कि 50% बच्चों के लिए बसें शुरू करने की अदालती हुक्म पर अमल क्यों नहीं हुआ। सेक्रेटरी स्कूल्स ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। काम बहुत ताखीर का शिकार हो चुका, इसको जल्दी शुरू करें। केस की समाअत 30 दिसंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने CDA से सरकारी खर्च पर हज और उम्रा पर भेजे गए मुलाजमीन की तफसील तलब कर ली। 1 माह में जवाब तलब। दरखास्त गुजार के मुताबिक CDA के पास एक्वायर की गई ज़मीन के मालिकान को देने के लिए रकम नहीं और अफसरान को सरकारी खर्च पर हज और उम्रे के लिए भेज रहा है। सिविल नाफरमानी 9-10 मई से बड़ा जुर्म है। PTI की मुज़ाकराती कमेटी का वाहिद मकसद बानी PTI की रिहाई है। लोगों को हकीकत क्यों नहीं बताई जाती कि बानी को छुड़ाने के लिए दबाव है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फैज़ हमीद ने इदारे के अंदर बगावत की कोशिश की जो नाकाम हुई। बगावत की ऐसी साजिश किसी और मुल्क में होती तो इसे अंजाम तक पहुँचाया जाता। दबाव में कुछ किया गया तो कौम खड़ी होकर दिखाए। इजरायली फौज की गजा में भी बमबारी जारी। मकान पर फिजाई हमले में 8 जबकि कमाल उद्वान अस्पताल पर हमले में 5 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा में गुज़श्ता रोज़ इसराइली हमलों में 45 अफराद शहीद हो चुके। गजा में सर्दी की शिद्दत से बच्चों के जिस्म का अंदरूनी दर्जा हरारत इंतहाई कम होने से शहादतें। शहीद होने वालों में तिब्बी अमले के अरकान और सहाफ़ी भी शामिल। इसराइल में जर्मन सफ़ीर का कहना है कि अगर ये वाक़या हमें नहीं हिला सका तो हम मज़हब का ठीक मतलब नहीं समझे। आज़रबाईजान के तैयारे को रूसी फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ने निशाना बनाया। आज़रबाईजान के ज़राए का दावा, अमरीकी हुक्काम ने भी तैयारे के मिसाइल का निशाना बनने के इम्कान की इब्तदाई इशारे मिलने का कह दिया। रिपोर्ट के मुताबिक तैयारे ने इस इलाके से अपना रुख तब्दील किया जहाँ रूसी दिफ़ाई निज़ाम नस्फ है। काज़िक हुक्काम का कहना है कि तैयारा हादसे की तहकीकात अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकी। मुसाफिर तैयारा काज़िकिस्तान के शहर अक्ताओ के नज़दीक गिरने से 38 अफराद हलाक हुए। KPTL में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच जौहर जवान्स और DHA दबंग्स, दूसरा मैच कराची नाइट्स और लियारी लेजेंड्स के दरमियान खेला जाएगा। एवन के सेमीफाइनल्स कल जबकि फाइनल 29 दिसंबर को होगा। KTPL के तमाम मैच सुपर से बराह रास्त नश्र किए जाएंगे। और हुकूमत PTI को दबाने की कोशिश में जमहूरियत की बसात भी लपेट रही है। बोगज़े बानी PTI में आइन और कानून और इंसानी हुकूक का जनाजा निकाला जा रहा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, हुकूमत के तमाम हरबों के बावजूद बानी PTI अपने मौक़िफ़ पर डटे हैं। मुल्क में लाकानूनियत और अदम इस्तेहकाम मुआशी बहरान को जन्म दे रही है। हुकूमत ने बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क की साख को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया।